ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आज देव उठनी एकादशी के दिन पर जो एक पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरा सोया नसीब भी जल्दी ही जाग जाएगा। जैसे आज के दिन प्रभु नारायण अपनी चिर निद्रा से उठते हैं और उनके उठने से सारे सकारात्मक बदलाव होने लगते हैं, सारे शुभ कार्य संपन्न होने लगते हैं। वैसे ही तुम्हारे जीवन में तुमने जितने भी प्रारब्ध भोगे वे तुम्हारे अशुभ कर्मों के कारण ही थे, लेकिन अब तुम्हारी भी जागृति हो चुकी है। भगवान ने तुम्हारे सोए हुए किस्मत को भी जगा दिया है और तुम्हारे जीवन में अब शुभ परिणाम तुम्हें शीघ्र ही नजर आएंगे। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे प्रयास प्रगति की ओर हैं, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं ये वादा करता हूँ कि तुम जितना प्रयत्न कर रहे हो, जितने सत्कर्म कर रहे हो, उन्हें देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ कि मेरा बच्चा वह सीख गया जो मैं उसे सिखाना चाहता था। उसने विपरीत परिस्थितियों में भी मौन धारण करना सीख लिया। उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाया। उसने उन लोगों से जो बेवजह ही व्यर्थ की बातों में अमूल्य समय को नष्ट करते हैं, उनकी चर्चाओं में कम से कम अपनी भूमिका अदा करके अपनी शांति को बरकरार रखा। मैं तुम्हारे इन प्रयासों को देखकर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें जिस ओर ले जाना चाहता हूँ तुम उस ओर चल दिए हो। मेरे बच्चे, तुम्हें मंजिल अवश्य मिलेगी। सद्गुरु तुम्हारे साथ हैं, उन्होंने तुम्हें थाम रखा है। तुम जब किसी भी गरीब पर दया दिखाते हो, तुम्हारे हृदय में उसके लिए प्रेम जगता है। और तुम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर तुम्हें कुछ कर्म करके उसे सुख पहुंचाने का मौका मिलता है तो तुम कभी नहीं चूकते, चाहे तुम्हें इसके लिए कितने भी कष्ट क्यों ना उठाने पड़े। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ और तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अगर किसी की भी हृदय को सुख पहुंचाते हो, चाहे वह तुम्हारे घर आया हुआ कोई अतिथि ही क्यों ना हो, मुझे ये देखकर अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि मेरा बच्चा दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए कितने प्रयास करता है। वह अपने आप को आवश्यकता से अधिक थका भी लेता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता ही रहती है, क्योंकि उसके हृदय में दया और करुणा जो उसे गुण मिले हैं वह मेरे द्वारा ही प्रदान किए हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम जिस किसी को भी अपने कर्मों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा सुख पहुंचाते हो, वह मुझ तक ही पहुंचता है। तुम्हारे बाबा तुम्हारे सेवा भाव को देखकर तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं और तुम्हारे जीवन में भी सारी निशा का अंधकार समाप्त होकर सुख का सवेरा प्रारंभ होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, रात्रि कितनी भी लंबी रही हो, लेकिन जब सूर्य भगवान उगते हैं तो वो क्षण मात्र में ही उस सारे अंधकार को जो उस लंबे समय तक रहा अपनी किरणों के द्वारा नष्ट कर देते हैं। वैसे ही जब तुम्हारे जीवन में बुरे कर्म समाप्त होते हैं और शुभ कर्म उदित होने होते हैं तो तुम्हारा जीवन उस परमेश्वर की कृपा से प्रकाशमान हो जाता है। तुम अपने आप को शांति में पाते हो। बाबा हर पल तुम्हारी रक्षा करते हैं। चाहे तुम व्यस्तता के कारण अधिक थक जाओ, कभी तुम अपने शरीर में कष्ट परेशानियां महसूस करो, तो तुम उनमें भी मुझ पर विश्वास रख के मुझे ही पुकारते हो कि बाबा मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरे साथ हैं। सदैव आप मुझे अपना सहारा देते हैं और मुझे मेरे कष्ट से बाहर लाते हैं। तो मेरे बच्चे, जब तुम मेरा नाम स्मरण करते हो तो मैं अपनी कृपा तुम्हें अवश्य प्रदान करता हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम वैसे ही अपने सत्कर्मों को करते जाओ। हर प्राणी, हर जीव को सुख पहुंचाओ अपने कर्मों के द्वारा। वह पूजा तुम्हारी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तुम उस रूप में भले ही दीप धूप ना जलाओ, मुझे पुष्प अर्पित ना करो या कोई भोग ना लगाओ, लेकिन तुम जो उन निशाय प्राणियों की, जीवों की
सहायता करते हो वह मुझे बहुत अधिक प्रिय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी उस पूजा को स्वीकार करता हूँ और तुम्हें अपना आशीर्वाद भी प्रदान करता हूँ कि जो ये सेवा कार्य तुम कर रहे हो ये तुम्हारे जीवन का सार बनेंगे और तुम्हें मैं इतना सामर्थ्यवान बनाऊंगा कि तुम जो कुछ भी किसी की सहायता करना चाहो, निसहाय प्राणियों की, जीवों की, जंतुओं की या उन मनुष्यों की जिन्हें तुम दुखों में पाते हो और अभाव होने कारण जो चाहते हो वो नहीं कर पाते, तो मैं तुम्हें इतनी संपन्नता दूंगा कि तुम जिसका भी जो सहायता करना चाहते हो वह अवश्य कर पाओगे। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम सारे अभावों से मुक्ति पाकर अपने जीवन में संपन्नता और समृद्धि पाओगे। तुम्हारा धन, वैभव, ऐश्वर्य सदैव बढ़ता रहेगा। तुम्हारे गुरु के आशीर्वाद से तुम सब अवगुणों से दूर रहोगे और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओगे। तुम आध्यात्मिक प्रगति पाओगे और अपने गुरु के सानिध्य का हर क्षण अनुभव करोगे। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हृदय में सदगुरु का परम ब्रह्म परमात्मा का वास होगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हें अपनी उपस्थिति दिखाता रहता हूँ और तुम इतने ज्ञानवान बन चुके हो कि मैं तुम्हें जो संदेश पहुँचा रहा हूँ उसे तुम ग्रहण भी करते हो और मेरा धन्यवाद भी करते हो। मेरे बच्चे, तू चिंता ना कर, भले ही देर कितनी भी हुई हो, लेकिन बाबा जो तुझे देंगे वो तेरी कल्पना से परे होगा और तेरे सारे दुखों, सारे कष्टों, सारी नाराजगी, सारे संघर्षों को जो तूने अब तक सहे हैं सब कुछ को भुला देगा। मैं तुझे अनुपम उपहार दूंगा जो मेरे कृपा से तेरे लिए भेजा जाएगा। मैं तेरे जीवन में ऐसी लीला करने वाला हूँ जो तेरे चेहरे पर ऐसी मुस्कान लाएगी जो सदैव तेरे जीवन को प्रसन्नता से भरती रहेगी और तेरे जीवन में खुशियों के फूल सदैव खिलते रहेंगे। मेरे आशीर्वाद और कृपा का पात्र तू सदैव रहेगा। मैं तुझे सदैव उचित मार्गदर्शन देता रहूँगा। मुझ पर विश्वास कर। जैसे आज खुशियाँ मनाई जा रही हैं इस पर्व पर, वैसे ही तेरे जीवन में ये खुशियों के पल जिनमें तू विशेष खुश होगा और खुशी से नाचेगा शीघ्र ही आने वाले हैं। तेरा कल्याण होगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरे जीवन में जल्दी ही खुशखबरी आएगी। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।